सुप्रीम कोर्ट ने आज थोड़ी देर पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसकी वैधता को रद्द कर दिया। एपेक्स कोर्ट ने अपने इस निर्णय में माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, जो कि हर भारतीय का एक मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही निर्णय देते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और यह ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने का एकमात्र तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को चुनावी बॉन्ड की बिक्री बंद करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को निर्देश दिया है कि 5 साल पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम शुरू होने के बाद उसने किस पार्टी को कितने चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं, इसकी जानकारी मुहैया कराए। SBI को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे का विवरण 3 सप्ताह के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को यह भी निर्देश दिया कि वह चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। बता दें कि CJI की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस संविधान पीठ में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। SBI को राजनीतिक दलों द्वारा इनकैश कराए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। वहीं इनकैश नहीं कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि खरीदार के खाते में वापस करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कारपोरेट दानदाताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए, क्योंकि कंपनियों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को इस तरह दिया जाने वाला चुनावी चंदा पूरी तरह से लाभ के बदले लाभ की संभावना पर आधारित होता है। यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या था, यह भी जान लेना आवश्यक है। चुनावी बॉन्ड किसी भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या एक बिजनेसमैन है या कंपनी है जिसकी स्थापना भारत में हुई है, वह भारतीय स्टेट बैंक के कुछ अधिकृत शाखाओं से इसे खरीद सकता था। ये इलेक्टोरल बॉन्ड 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ के गुणक में बेचे जाते थे। किसी भी राजनीतिक दल को दान देने के लिए उन्हें KYC कंप्लाइंट अकाउंट के माध्यम से खरीदा जा सकता था। राजनीतिक दलों को इन्हें जारी होने से 15 दिन के भीतर इसे कैश कराना होता था। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले डोनर का नाम और अन्य जानकारी दर्ज नहीं की जाती थी और इस प्रकार दानदाता गोपनीय हो जाता था। किसी व्यक्ति या कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई लिमिट तय नहीं थी। केंद्र ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को लाने के लिए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, कंपनी अधिनियम 2013, आयकर अधिनियम 1961 और विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम 2023 में संशोधन किए थे। संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इस पूरे निर्णय पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।